अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिना वे नावल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। आयत वसल पढ़ी और पिलाया पानी, अब मोहब्बत में खसारा नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा ही मैसर रहे काफ़ी है मुझे, वो शख्स मेरा सारे का सारा नहीं होने वाला। रात की खामोशी में घुंघरुओं की छनकार ने फिजा में अजीब सा अर्ताश पैदा किया हुआ था। वह हुस्न की मलका मेहंदी लगे पाँव और हाथों को साजंदों के बजाय गए मौसीकी की आलात पर जिनसे धुनें उभर रही थी हिलाकर खूबसूरत रक्स कर रही थी। वाह वाह और हाय लूट लिया की आवाज़ें चारों तरफ से उभर रही थी। अमन मलिक अपने दोस्तों के साथ निगार बेगम के कोठे पर मौजूद था, जो शहर का मशहूर कोठा कहलाता था। हाथ में जलते महंगे सिगार को होठों से लगाते और धुआं फिजा में उछालते वो खुमार आलूद नज़रों से रक्स करती हसीना को देख रहा था। उसे रक्स करती लड़कियां बहुत पसंद थीं और ख़ास तौर पर हसीना। वो रक्स में माहिर होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। अमन मलिक उसे पसंद करता था और हसीना, वो तो दिलो जान से अमन मलिक पर मर मिटी थी। अमन हफ्ते में 2 बार सिर्फ हसीना का रक्स देखने आता था। निगार बेगम उससे मुँह मांगी कीमत वसूल करती थी। कुछ देर बाद रक्स ख़त्म हुआ तो वो हसीना के साथ ही उसके कमरे में आ गया था। वो 25 साल कड़ियल जवान था, शख्सियत शहर अंगेज़ थी, जिसकी वजह कीमती लिबास था और उससे भी कीमती खुशबू जो वो लगाता था पास से गुजरने वाले शख्स को भी पागल कर देती थी। कैसा जादू किया है आपने हम पर मलिक साहब, हम आपके अलावा किसी और को देख ही नहीं पाते। वो अमन के सीने पर सर टिकाई एक अदा से कह रही थी। जादू तो तुम भी करती हो हसीना बेगम, ऐसा जादू कि अमन मलिक को तुम्हें देखने के लिए आना ही पड़ता है। आप पर हमारा सब कुछ कुर्बान मलिक साहब, और आप रक्स की बात करते हैं। उसकी बात सुनकर वो हौले से मुस्कुरा दिया था। जानता था वो ऐसी बातें करने इन तवाफ़ों की रग रग में शामिल था। जब तक मैं हूँ कोई और नहीं आएगा और ना ही तुम किसी और को देख पाओगी, वो मगरूर लहजे में बोल रहा था। और आप कब तक रहेंगे मलिक साहब? वो अब मेहंदी से भरी हथेली को थोड़ी के नीचे जमाई आंखों में बेचैनी लिए पूछ रही थी। कमरे में विंड चार्म की छन छन गूंज रही थी। जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। वो साफ गो था। हम आपका दिल कभी भरने नहीं देंगे मलिक साहिब। हसीना का दिल हल्का सा कांपा था, लेकिन वो खुद को संभाल कर एक अदा से बोली थी। देखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी औरत नहीं आई मेरी ज़िंदगी में जो अमन मलिक को बांध कर रख सके। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट पर हसीना को अपनी जान हवा होती महसूस हुई थी। गहरी मूंछों तले दबी अनाबी लब और खुमार आलूद आंखें। हसीना अमन मलिक की वजाहत पर अपना आप मुकम्मल तौर पर हार गई थी। कल की किसको खबर थी? हसीना के लिए इतना ही काफ़ी था। वो उस वक्त उसके पास था, सिर्फ उसका था। मनहूसों ने मुझे भेज दिया चाय बनाने, खुद पता नहीं मेरे पीछे क्या प्लानिंग कर रही होंगी। मिनाल ट्रे में चाय के कप रखते हुए बड़बड़ाई थी। आज चाय बनाने की बारी उसकी थी। रात को हिनावे के कमरे में उनकी महफिल लगती थी और फिर देर तक जारी रहती। सुबह कमरे का हशर नशर बुरा हुआ होता था। वो चारों दुनिया जहाँ के मौज़ूआत पर बातें करती, सोशल मीडिया को खंगालती, नित नए कपड़े के डिज़ाइन देखती और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करती। अक्सर शर्तें लगाई जाती थी। उल्टे काम करने की शुरुआत यहीं से होती थी। जैसे ही मिनाल ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकली तो लाउंज का दरवाज़ा खुला और शाहवेज़ और नमल आगे पीछे घर में दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर सर्दोजामिद तासरात थे। मिनाल जानती थी जब भी वो साथ होते थे इन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं होता था। लेट हो गई आज आपी? मिनाल ने नमल से पूछा, जो उससे 3 साल बड़ी थी। हाँ, बस काम ज़्यादा था, नमल जवाब देती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि शाहवेज़ फ़ोन पर आने वाली कॉल सुन रहा था। मिनाल गौर से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं। ट्रे को उसने सोफ़ों के दरमियान पड़ी मेज़ पर रखा और शाहवेज़ के फ़ोन बंद करने का इंतज़ार करने लगी। कुछ सेकंड्स बाद फ़ोन कॉल बंद करके शाहवेज़ ने आबरू अचकाकर मिनाल को देखा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो अब पूछ रहा था। वो आप खाना खाएंगे? मिनाल ने खुश्क हो चुके होंठों पर ज़बान फेरते हुए पूछा। नहीं, और ये चाय ले जाओ, ठंडी हो जाएगी, वो संजीदा लहजे में कहता आगे बढ़ गया। शाहवेज़ भाई, आप चाय ले लें फिर, मिनाल ने पीछे से आवाज़ दी। जाने उसे शाहवेज़ की इतनी फ़िक्र क्यों हो रही थी। शाहवेज़ ने हैरत से पलटकर उसे देखा, जो नर्वस सी खड़ी थी। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मुलाजमा से कह दूंगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। वो थोड़ा नरम पड़ा था। मिनाल उससे 10 साल छोटी थी। शाहवेज़ के लिए वो बच्ची ही थी, लेकिन इस वक्त वो उसकी फ़िक्र कर रही थी तो शाहवेज़ को उसे डांटना अच्छा नहीं लगा। वो उसके लिए बिल्कुल खुदा शाहवेज़ की बहन जैसी ही थी। वो अब की बार कहकर रुका नहीं था और मिनाल को उसके नरम लहजे में बात करना अच्छा लगा था। वो उसे कमरे तक जाता देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा तासर था। देखो सिमाब, तुमने कहा था कि अगर तुम पास हो जाओगी तो हम सबको ट्रीट दोगी। वो चारों सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थीं। बड़ी सी पराडो स्याह रंग की गाड़ी तेज़ी से सड़क पर भाग रही थी। हाँ, तुमने कहा था, अब तुम पास हो गई हो तो ट्रीट बनती है।
हिनावे ने भी हुदा और बिनाल का साथ दिया। इन चारों का थर्ड ईयर का रिजल्ट अच्छा आया था। हिनावे पढ़ाई में अच्छी थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ के भी अच्छे ग्रेड्स ले आती थी, लेकिन बाकी तीनों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हुदा और बिनाल दोनों की सप्ली आई थी, लेकिन सिमाब खिलाफ तवक्का पास हो गई थी और अब वो तीनों सिमाब को उसकी कही गई बात याद दिला रही थी। उनकी बात सुनकर सिमाब के चेहरे पर नागवारी उभरी। हाँ, तो मैं अपनी मेहनत से पास हुई हूँ, सिमाब ने गर्दन अकड़ा कर कहा। तुम मेहनत से पास हुई हो या नकल करके, जो भी है ट्रीट तो देनी पड़ेगी। ड्राइवर अंकल, ये कोने वाले रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दे। हिनावे ने करीम बख्श को, जो राना हाउस का पुराना और काबिल एतबार ड्राइवर था, होटल के सामने गाड़ी रोकने का कहा। नहीं बेटा, राना साहब का हुक्म है, गाड़ी नहीं रोकनी कहीं भी, और ना ही आप लोगों को गाड़ी से बाहर निकलने की इजाज़त है। बख्श बाबा प्लीज़, देखिए हम कुछ गलत नहीं करेंगे और जल्द वापस आ जाएंगे। हिनावे ने मिन्नत की थी। सिमाब खामोश बैठी थी, वो दिल में दुआ कर रही थी गाड़ी आज ना रुके और उसके पैसे बच जाएं, और हिनावे के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। भला आखिर 2-3 मिनट मिन्नतें करने के बाद ड्राइवर को उन पर तरस आ गया और उसने गाड़ी होटल के सामने रोकी। सबसे पहले हिनावे बाहर निकली थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो शक्ल से काफ़ी मासूम लग रही थी। निकल आओ मोटी भैंस, दूसरों के पैसों से खाना हो तो फटाफट निकलती हो गाड़ी से, अब क्या फंस गई हो? हुदा और बिनाल ने सिमाब को खींचकर गाड़ी से निकाला था। वो बुरा सा मुंह बनाए उसके पीछे ही होटल में दाखिल हुई थी। मौसम खुशगवार था और हिनावे ऐसी आउटिंग के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अपनी चादरों को अच्छे से दुरुस्त करते हुए एक टेबल की तरफ बढ़ी थी। डर भी था कि कहीं कोई अपना ना देख ले, और सबसे ज़्यादा शाहवेज़ का डर था। थोड़ी देर बाद बेरा ऑर्डर लेने आया तो सिमाब की उतरी हुई शक्ल देखकर हिनावे ने हाथ हल्का रखा। वो चारों मुकम्मल तौर पर खाने में मगन थे। करीम बख्श बाहर दरवाजे के पास खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट गुजरे थे कि हुदा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उनके सामने वाली मेज़ पे लड़कों का एक ग्रुप बैठा था, जिनकी नज़रें उन चारों पे थीं। लगता है कॉलेज से क्लास बंक करके आई हैं, एक लड़के ने हुदा को देखते हुए कहा था। हिनावे की उनकी तरफ पुश्त थी। वैसे आइटम कमाल की हैं। सिमाब को देखते हुए होली से सीटी बजाई गई थी। यार, इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसे छिछोरे लोग कहाँ से आ जाते हैं? बिनाल को कोफ्त हुई थी। इन दोनों मेज़ों के दरमियान फासला ज़्यादा नहीं था। वो लड़के क्या बातें कर रहे थे इन चारों को सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उनके देखने और बेहुदा इशारों से वो काफ़ी कुछ समझ गई थी। उधर मत देखो यार, तुम्हें नहीं पता उनका ताल्लुक किस ख़ानदान से है, एक लड़के ने अपने दोस्तों को बाज रखने की कोशिश की थी। जिस भी ख़ानदान से है हमें क्या लेना, मुझे तो बस हेलो हाय करनी है। वो लड़का काफ़ी छिछोरा था। ना कर यार, उनमें से एक एसपी खिजर हयात के मंगेतर है और बाकी तीनों उसके मामों की बेटियां। राना हाउस से ताल्लुक़ है उनका, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। अगर यहाँ कोई तमाशा हुआ ना तो एसपी छोड़ेगा नहीं। वो लड़का काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। शायद ये डर एसपी खिजर हयात का था। वाह यार, बड़ी मालूमात रखी है तुमने। ये बताया एसपी की मंगेतर कौन सी है? पहले उससे हाल चाल पूछता हूँ। वो लड़का कहते हुए अपनी कुर्सी से उठा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा हिनावे, वो लड़का हमारी तरफ ही आ रहा है। मिनाल ने झुककर हिनावे के कान में सरगोशी की, जिसने पलटकर भी नहीं देखा था। अब वो लड़का मुतवाज़िन कदम उठाता उनकी मेज़ की तरफ बढ़ रहा था। या अल्लाह, ये तो इधर ही आ रहा है। अगर यहाँ कुछ हो गया तो हमारा पकड़ा जाना लाजमी है और फिर हमारी खैर नहीं। हुदा के जहन में गुस्से से भरे शाहवेज़ का चेहरा उभरा। उसकी बात पर हिनावे ने अपनी प्लेट से नजरें उठाई और सामने दीवार में लगी आईने को देखा, जिसमें उसका अक्स उभर रहा था और पीछे उस लड़के का जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। पैसे निकालो जल्दी से, हिनावे ने सिमाब से कहा, जो पैसों के नाम पर हुनक बनी उसे देख रही थी। तुमसे कह रही हूँ, 1500 है, बस बिल अदा करना है। हिनावे ने सिमाब के इस तरह देखने पर दोबारा कहा। वो लड़का अब उनकी मेज़ के काफ़ी करीब पहुँच चुका था। वो ऐन हिनावे के पीछे था। हिनावे ने आईने में देखा। उसके हाथ में भारी स्टील का कांटा था। जब 4-5 कदमों की दूरी पर था तो हिनावे ने हाथ उठाया। गौर से आईने में देखते हुए चम्मच पीछे की जानिब पूरी कुव्वत से उछाला। निशाना चूका नहीं था। चम्मच लड़के की पेशानी पर लगा था। वो कराह कर रह गया था। हिनावे की इस हरकत पर उन तीनों का मुंह हैरत से खुल गया था। पैसे नहीं है मेरे पास, सिमाब ने अटकते हुए बताया। हिनावे ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और फिर अपने बैग से पैसे निकाल कर मेज़ पर रखे। वो चारों उठ खड़ी हुई थी। वो लड़का अभी तक कराह रहा था। उसकी पेशानी से खून निकल आया था। उसके दोस्त उसकी जानिब लपके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। निकलो अब यहाँ से। हिनावे बाहर की जानिब भागी थी और इसके पीछे वो तीनों भी। ये तुमने क्या किया हिनावे? अगर किसी को पता चल गया तो? मिनाल के चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती होटल से बाहर निकली और भागने के अंदाज में कार की तरफ बढ़ी थी। ड्राइवर ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर वो भी सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था। गाड़ी एक बार फिर से तेज़ रफ्तार के साथ पथरीली सड़क पर घर की जानिब रवां थी। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। मैंने सब कुछ खाक में मिला दिया और मेरी मोहब्बत ने मुझे राख बनाकर उड़ा दिया। अपने ख़ानदान के नाम पर कालक मलने से बेहतर है मैं मर जाऊँ और मेरी मौत का जिम्मेदार वो एक शख्स, बस वो एक शख्स जिसने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। खुदा उससे मेरे हर दर्द का बदला ले और मुझे माफ़ कर दे, आमीन।
लंबे घने बाल पुश्त पे बिखरे थे। वो कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर खाली आसमान को तक रही थी, जिस पर शफक की लाली फैली थी। सूरज मशरिक से मगरिब तक का सफ़र तय करके अब डूबने को तैयार था। आसमान को तकते उसकी आंखों में अजीब सा तासर उभरा था। जब खाली आसमान पर ये उसे अल्फाज लिखे नजर आने लगे थे और देखते ही देखते उसकी आंखें जलने लगीं। ये अल्फाज उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और अब वो लौट आई थी हर हिसाब बराबर करने, सारे बदले लेने। हिनावे, नस्वानी आवाज़ पर वो चौंकी थी। हाथ बढ़ाकर फटाफट नम आँखों को साफ किया और पलट कर देखा। सना भाभी कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। जी भाभी, मतवाज़न आवाज़ में कहा गया था, लेकिन उसका नम लहजा सना भाभी को उसको रोने की झलक दिखला गया था। तुम ठीक तो हो ना? वो अब फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जी मैं ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आ जाओ फिर, खाना तैयार है, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सना भाभी ने मुस्कुराकर कहा था। वो गौर से हिनावे को देख रही थी। वो गुजरे कुछ सालों में बहुत बदल गई थी। बाल लंबे हो गए थे पहले से भी। हुस्न मज़ीद निखर गया था, सोगवार हुस्न, लेकिन उसके चेहरे की रौनक और हंसी कहीं खो गई थी। जी आप चले, बस मैं आती हूँ, हिनावे ने मुस्कुराकर कहा तो सना भाभी इस बात में सर हिला के चली गई। हिनावे ने हाथ में थामे मोबाइल को देखा था। स्क्रीन पर उस शख्स का नंबर था जिसे उसने कुछ देर पहले कॉल की थी। मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाली अमन मलिक, याद रखना। उसका हौसला चट्टान की मानंद पुख्ता और बुलंद था और आंखों से अब चिंगारियाँ निकल रही थीं। कभी सरासर महर, कभी कहर ही कहर। मैं लड़की के रूप में कुछ अमृत हूँ और कुछ जहर। वो कहर ही तो बनकर लौटी थी, वो जहर जो अपने अंदर बरसों से लिए फिर रही थी, जो उसे न जीने देता था और न मरने। वो जहर वो अब अमन मलिक की रगों में उतारने आई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। मुझ पर यहाँ जानलेवा हमला हुआ है। ये सिक्योरिटी है तुम लोगों की? आदिल शबीर अपनी पेशानी को रुमाल की मदद से थामे चला रहा था। मेरे डैड को कॉल मिलाओ, इनका ये रेस्टोरेंट अभी बंद हो जाएगा, उसने अपने दोस्त से कहा था। उन चारों के जाने के बाद आदिल शबीर, जिसकी पेशानी पर कांटा लगा था, उसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा लिया था। सर प्लीज़, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जिसने भी ये हरकत की है वो बचेगा नहीं। बस आप पुरसकून हो जाएं। हम अभी CCTV कैमरा से रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप पुरसकून हो जाएं। होटल के मैनेजर के हाथ पांव फूल चुके थे। वो आदिल शबीर और उसके ख़ानदान से बाखूबी वाकिफ़ था और शबीर साहब वाकई ये होटल हमेशा के लिए बंद करवा सकते थे। पुरसकून, माय फूड, पुलिस को कॉल की जाए। आदिल शबीर को गुस्सा इस बात का था, एक तो वो उन लड़कियों को ठीक से देख नहीं पाया था और दूसरा वो लड़की उसको चोट पहुंचाकर चली गई थी और जब तक उसका दोस्त बाहर गया उसके पीछे वो चारों गायब हो गई थी। मैनेजर मरता क्या नहीं करता, उसने पुलिस को कॉल कर दी थी ताकि वो आए और आदिल शबीर पर हमला करने वाले को ढूंढ सके। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मरी को अपनी लपेट में लिया था। तेज़ रफ्तार जीप एकदम पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी थी। वह पुलिस की वर्दी में जीप से बाहर निकला था। वर्दी के ऊपर पहनी जैकेट बारिश की वजह से कुछ कुछ भीग चुकी थी। खिजर ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।